दोस्तों, मिड कैप सेगमेंट में कमाई की स्थिरता और विकास की संभावनाओं के मामले में एक अच्छा स्थान प्रदान कर सकता है। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड भी इसी का एक उदाहरण है। इसमें निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंट में टाटा का यह फंड टॉप 50 शेयर पसंद करता है और उसमें निवेश करता है। तो आइए जानते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में। दोस्तों, यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से निवेश करते हैं और इक्विटी टू इक्विटी रिलेशन इंस्ट्रूमेंट में वो निवेश करना चाहते हैं। तो उनके लिए निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड काफ़ी बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, आज जो हम फंड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इसका नाम है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यह फंड मार्केट की टॉप 50 मिड कैप कंपनियों में निवेश करती है। दोस्तों, यह फंड स्टार्ट हुए करीब 10 महीने हुए हैं, फिर भी इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। इसका ऑल टाइम रिटर्न 18.54% है और पिछले 6 महीने का रिटर्न 27.01% है और पिछले 1 महीने का रिटर्न 6.11% है। इस फंड का NAV 11 रुपये और 85 पैसा है। इस फंड में आप मिनिमम 150 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम निवेश के लिए कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप लमसम अमाउंट से भी निवेश कर सकते हैं। आगे हम इस फंड में एक कैलकुलेशन करके देखेंगे जिसमें हम एक लमसम अमाउंट निवेश करके किस तरह एक मंथली इनकम भी पा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आगे हम बात करेंगे। इस फंड का फंड साइज 135 करोड़ रुपया है। दोस्तों, बात करें हम फंड एलोकेशन की, इक्विटी सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो फाइनेंस सेक्टर में 26.2% का निवेश है, कैपिटल गुड्स में 17.3% का निवेश है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 13.7%, हेल्थ सेक्टर में 11.1%, सर्विस सेक्टर में 9.2%, केमिकल सेक्टर में 7.3%, मेटल्स में 5.2%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5.1% और अदर सेक्टर में 4.5% का निवेश किया गया है इस फंड के द्वारा। और इसका फंड एलोकेशन आप देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाई करके रखा है। टॉप होल्डिंग कंपनी की बात करें तो इसमें CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, TVS मोटर कंपनी, द इंडियन होटल कंपनी, मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट, कुमिंस इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक, REC लिमिटेड, ट्रेंड लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे बेहतरीन कंपनियों में आपके पैसे को इस फंड ने निवेश किया है। दोस्तों, बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो ये बहुत ही कम है, 0.32%। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो या किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। बात करें एग्जिट लोड की, 0.25% है और यह तब लगता है जब आप 90 दिन के अंदर अपने पैसा निकालते हैं तो आपके मैच्योरिटी का अमाउंट पर 0.25% तक का एग्जिट लोड लगेगा। दोस्तों, फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो शैलेश जैन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में 14th रैंक पर आता है और इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,25,458 करोड़ रुपया है। यानी लोगों ने इतना पैसा टाटा म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम में निवेश किया है। अब दोस्तों, बात करें हम इस फंड में हमें निवेश कैसे करना है और कैसे हम एक मुश्त पैसा निवेश करके अपने लिए मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। तो इस फंड में आप एक मुश्त पैसा निवेश करके एक SWP प्लान इसमें चला सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर दोस्तों आपको मंथली 12,000 रुपये इनकम चाहिए तो इस स्कीम में आप एक मुश्त 11 लाख रुपए निवेश करते हैं और अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% भी मिलता है तो 10 सालों में किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे यह देखते हैं। दोस्तों, आप एक मुश्त 11 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 10 सालों में आपका टोटल निवेश 11 लाख रुपये होगा, पर इस पर टोटल विड्रॉल हर महीने 12,000 के हिसाब से 10 सालों में कुल 14,40,000 रुपये आपको टोटल विड्रॉल मिलेगा और आपकी फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट 10 साल के बाद 15,63,164 रुपये हो जाएगी। अगर 11 लाख आप 20 सालों तक निवेश रखते हैं तो हर महीने 12,000 के हिसाब से 20 सालों में कुल टोटल आपको विड्रॉल 28,80,000 रुपये मिलेंगे और 20 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी 36,06,381 रुपये हो जाएगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म 30 सालों तक यह पैसा 11 लाख रुपये निवेश रखते हैं तो हर महीने 12,000 के हिसाब से 30 सालों में कुल टोटल आपको विड्रॉल मिलेगा 43,20,000 रुपये और 30 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी अमाउंट 1,26,19,900 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 लाख रुपये निवेश करके 30 सालों में आप 1,26,19,900 रुपये बना लेते हैं और साथ में हर महीने 12,000 रुपये की
एक मंथली इनकम भी पा सकते हैं। अगर दोस्तों मंथली आप 4,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं, छोटी छोटी बचत कर अपना एक गोल बनाना चाहते हैं, तो मंथली 4,000 रुपये निवेश करते हैं और 15% आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। तो हर महीने 4,000 के हिसाब से आप अगर 10 सालों तक निवेश रखते हैं तो 10 सालों में कुल निवेश 4,80,000 रुपये होगा, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 6,34,629 रुपये मिलेंगे और मैच्योरिटी 11,14,629 रुपये 10 साल के बाद मिलेगी। 20 सालों तक यही अमाउंट मतलब 4,000 रुपये हर महीने के हिसाब से 20 साल तक निवेश रखते हैं तो टोटल निवेश आपका 9,60,000 रुपये होगा, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 51,03,820 रुपया और 20 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी होगी 60,63,820 रुपया। लॉन्ग टर्म यानी 30 सालों तक अगर आप ये अमाउंट निवेश रखते हैं मतलब 4,000 रुपया 30 सालों तक निवेश रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 14,40,000 रुपया होगा। इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 2,26,99,282 रुपये और टोटल आपकी मैच्योरिटी होगी 2,80,29,282 रुपया। तो इस तरह भी आप छोटे छोटे निवेश करके भी अपने लिए एक बड़ा गोल बना सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स मार्केट के आधार पर है, तो यहाँ पर हमने मात्र 15% तक का एक्सपेक्टेड रिटर्न गैस किया है, तो आपको मिनिमम 15% तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।